अब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वर्ब के बारे में। चलिए अब हम वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड। एग्जाम्पल रीडिंग एटसेट्रा। यानी कि वह वर्ड जो किसी कार्य के होने या किसी एक्शन के बारे में बताए वह एक वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वर्ब। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है रीडिंग। रीडिंग यानी कि पढ़ना, यानी कि रीडिंग से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। इट मीन्स रीडिंग यहाँ पर एक वर्ब हो गया। क्या हो गया? रीडिंग एक वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब हमारे 4 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज मेन वर्ब। मेन वर्ब की 2 फॉर्म्स होती है, वीक फॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। थर्ड इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड फोर्थ इज इंट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अ वर्ब that helps the main verb to complete the meaning of a sentence is called helping verb. Example is, was, will, etc. यानी कि वह वर्ब जो मेन वर्ब की सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे कि is, was, will ये सभी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। तो ये सभी क्या है? ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। क्या कहलाते हैं ये सभी? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब। अ वर्ड दैट शोज द मेन एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। यानी कि वह वर्ड जो सब्जेक्ट के मेन एक्टिविटी के बारे में बताए मेन वर्ब कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। प्लीज ब्रिंग कॉफी। यानी कि वह वर्ब जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बोले प्लीज ब्रिंग, लेकिन यहाँ हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या लाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर ब्रिंग जो एक वर्ब है वो किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कर रहा है। जब हम इसमें कॉफी वर्ड ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा प्लीज ब्रिंग कॉफी। अब क्लियर हो गया है कि कॉफी को लाने के लिए कहा जा रहा है। इट मीन्स ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। अ वर्ब विच मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वह वर्ब जो अपने आप में एक सेंस बनाती है और उसे किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कहा दे जम्प्ड, वे कूदे। यहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस है। तो यहाँ पर जम्प एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। एडवर्ब। अब हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एडवर्ब के बारे में। चलिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एग्जाम्पल ही वॉक्स स्लोली। यानी कि वह वर्ड जो किसी वर्ब की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये वर्ड? एडवर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस ही वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पर वर्ब की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड है स्लोली। वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर स्लोली एक एडवर्ब का काम कर रहा है। स्लोली यहाँ पर कौन सा वर्ड हो गया? एडवर्ब।